एक बार फिर से स्वागत है आपका शिवांश वर्ल्ड माइंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं रेखा शर्मा लाइफ ट्रांसफॉर्मर लेकर आई हूं आपके लिए आज एक ऐसा वीडियो जिसे जानकर आप भी भौचक्के रह जाएंगे। दोस्तों, रहस्य, सीक्रेट्स वही नहीं होते जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाते हैं। आपको भी पता ही होगा, कुछ लोग कहते हैं ये हमारा सीक्रेट है, अपने सीक्रेट्स बताना नहीं चाहते, शेयर करना नहीं चाहते कि हमने अपने लाइफ में अपने गोल को अचीव कैसे किया, हम अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़े। फ्रेंड्स, आज मैं बात करती हूं कुछ हमारे माइंड के ऐसे भी सीक्रेट्स होते हैं जो हमको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। जानते हैं ऐसा क्या है, ऐसे क्या सीक्रेट्स हैं जो हमको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। फ्रेंड्स, नंबर 1, प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स चीजों को कल पर टालना, काम को कल पर टालना। बात करते हैं कि अगर आज हम अपने आप से ये निश्चय कर लें कि कल हमको जल्दी सुबह उठना ही उठना है, मैं 5 बजे उठूंगा ही उठूंगा, और आप अलार्म लगाकर सो जाते हैं, तो पता क्या होता है कि हमारा माइंड कहता है कि नहीं यार अभी और सो, और आप झटके से अलार्म को बंद कर देते हैं और फिर सो जाते हैं। कहते हैं कल से जल्दी उठूंगा, कल से वॉक पर जाऊंगा, कल से एक्सरसाइज करूंगा। ये होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, चीजों को कल पर टालना। सो फ्रेंड्स, चीजों को कल पर ना टालें। टेकिंग इनिशिएटिव, टेकिंग एक्शन, बिकॉज पावर ऑफ इनिशिएटिव फ्रेंड्स पावर ऑफ सर्टेनिटी से आती है। आप दृढ़ निश्चय कर लें हमको ये करना ही करना है, तभी आप इनिशिएटिव ले पाएंगे। सेकंड इज पहल करना या ना करना। हमारे माइंड में एक उथल पुथल चलती रहती है कि मैं ये काम करूं या ना करूं। ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है जो हमको आगे बढ़ने से रोकता है कि करूं या ना करूं। एंड थर्ड इज स्टेटस को। स्टेटस को मीन्स यथा स्थिति में बने रहना। कुछ लोग अपनी जिस स्थिति में हैं उसी में ही बने रहना पसंद करते हैं, अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, आना ही नहीं चाहते। मीन्स प्रेजेंट की जो उनकी स्थिति है वो उससे बाहर ही नहीं आना चाहते। उनको लगता है मैं जैसा भी हूं ठीक हूं, बस इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, वास्तव में आप अगर कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में तो आपको अपने उस स्टेटस को तोड़ना होगा, अपनी उस यथा स्थिति से, अपने उस कंफर्ट जोन से, अपने उस प्रेजेंट की स्टेट से अपने आप को बाहर लाना होगा। एंड नेक्स्ट, कंसिस्टेंट। फ्रेंड्स, लोग कंसिस्टेंटली किसी भी काम को नहीं कर पाते। मीन्स लगातार, जिस तरह से एक झरना, एक फाउंटेन लगातार फ्लो करता रहता है, आपको भी एग्जैक्टली उसी तरह से कंसिस्टेंटली अपने काम में लगे रहना है। इसलिए फ्रेंड्स, बी कंसिस्टेंट होकर अपने काम को करें, अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। परंतु कुछ ही ऐसे सीक्रेट्स हैं हमारे माइंड के अंदर जो हमको आगे बढ़ने से रोक देते हैं। कंसिस्टेंट अपने वर्क में नहीं कर, शुरू तो कर देते हैं लेकिन बीच में ही उस काम को छोड़ दे, बस इतना ही बहुत है, आई कांट डू इट, अब मैं नहीं कर सकता। इसलिए फ्रेंड्स, बी कंसिस्टेंट। एंड नेक्स्ट इज, जैसे ही काम पूरा होने को आता है, जैसे ही आपने कोई काम शुरू किया, मेहनत भी की, प्रॉब्लम्स भी आई, और जैसे ही उस काम को पूरा करने को आप आए तो आप झटके से पीक लेवल से 0 पर आ जाते हैं, किसी भी कारणवश, किसी भी गलती से। यह भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो आपको पीक से 0 पर लेकर आ जाता है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको पेशेंस की आवश्यकता होती है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं सेल्फ डायलॉग्स। मीन्स हमारी जो इनर साउंड्स है वो भी हमको कुछ करने से रोकती हैं। और वो इनर साउंड्स आई कहां से हैं? हमारे जो इंटरनल डायलॉग्स है, हमारे अंदर से एक आवाज निकलती है
जैसे ही हम कुछ काम को करने के लिए जाते हैं, एक आवाज हमारे अंदर से आती है, नहीं, मैं तो ये नहीं कर सकता। मुझे उसने कहा था ना कि तू इंग्लिश नहीं सीख सकता, तू मैथ्स नहीं कर सकता, या तू स्कूल का टॉपर नहीं बन सकता। और एक ऐसी हमारी अंदर से डायलॉग्स आते हैं, आवाजें आती हैं, और वो भी हमको आगे बढ़ने से रोक देती हैं। तो फ्रेंड्स, अपने सेल्फ डायलॉग्स, इनर साउंड्स पर विशेष ध्यान दें। एंड नेक्स्ट इज योर पे ऑफ्स, मीन्स योर रिवॉर्ड्स। फ्रेंड्स, कई बार हमको जो हमारे रिवॉर्ड्स हैं गलत एक्शंस से भी मिलते हैं और सही एक्शन से भी। अक्सर होता क्या है, लोग गलत एक्शंस से जो पे ऑफ मिलते हैं उनको ले लेते हैं। हमको इनसे बचना है। जैसे कि दो दोस्त हैं और एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है, यार सिगरेट पी रहे हो, वाह हीरो लग रहे हो। तो क्या हुआ, उसने अपने दोस्त के द्वारा दिए हुए पे ऑफ को ले लिया। मींस गलत एक्शन से गलत पे ऑफ आपने लिया, ये हमको नहीं लेना है। गलत पे ऑफ्स, गलत रिवॉर्ड्स हमको नहीं लेने हैं। एंड नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम प्लानिंग तो करते हैं बट एक्शन नहीं ले पाते। देखा होगा, हमको प्लानिंग करने में कई दिन लग जाते हैं, महीने भी लग जाते हैं, और कई बार तो साल भी निकल जाते हैं। हम कई साल से कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं एक हॉस्पिटल बनाऊंगा, मैं डिस्पेंसरी बनाऊंगा, मैं धर्मशाला बनाऊंगा, या और भी कुछ अपने फैमिली से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, या अपनी लग्जरियस गाड़ी खरीदूंगा, और हम नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि अभी हमने केवल और केवल प्लानिंग की है, हम एक्शन नहीं ले पाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, टेक एक्शन, एक्शन लेना मस्ट है। प्लानिंग के बाद तुरंत एक्शन लें, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट, कि कुछ लोग छोटी चीजों में ही आनंद लेना शुरू कर देते हैं। वो, जैसे कि मैंने स्टेटस को की बात की थी, कि वो अपनी यथास्थिति से बाहर नहीं निकलना चाहते। और वही बात आती है कि उनके पास जो छोटी छोटी चीजें होती है, मींस कि उसके पास एक कार है लेकिन वह उसी में संतुष्ट है। ही डजंट वॉन्ट टू बाय बिग कार्स, ही डजंट वॉन्ट टू बिल्ड ए ह्यूज और बिग बिल्डिंग, सो मेनी बिल्डिंग्स। बस मेरे पास एक मकान है, मैं इसी में संतुष्ट हूं, मेरे पास एक गाड़ी है, नहीं चाहिए मुझे BMW, नहीं चाहिए मुझे जगुआर, जो भी है जैसा भी है, केवल और केवल मैं इसी में ही और इसी के साथ ही संतुष्ट हूं। तो फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अपनी उन छोटी चीजों में ही आनंद लेते हैं, तो कहां से आगे बढ़ेंगे? इसलिए आप ध्यान दें कि कुछ ऐसे हमारे सीक्रेट्स हैं हमारे माइंड के, कि वो भी हमको आगे बढ़ने से रोक देते हैं। और फ्रेंड्स, हमेशा याद रखें, एक्शन के लिए आपको दो बातों पर विशेष ध्यान देना होगा। लर्न टू रिलेट एंड लर्न टू कम्युनिकेट। कि हम लोगों के साथ किस तरह से अपने रिलेशन मेंटेन करें, एंड लोगों के साथ किस तरह से हम संवाद करें, कम्युनिकेशन करें, बातचीत करें। अगर आपको संबंध और संवाद, रिलेशन और कम्युनिकेशन आता है, तो आपको कोई भी एक्शन लेने से नहीं रोक सकता। और जब भी आप एक्शन लेंगे, डेफिनेटली आप अपने उस मुकाम को अवश्य पाएंगे। फ्रेंड्स, मैं बात करती हूं कि अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो क्या होगा। कई बार लोग अपनी प्लानिंग कर कर ही रह जाते हैं। जब तो आप एक बार उस पेन को भी सोच कर देखें कि अगर हम ये एक्शन नहीं लेंगे तो क्या होगा। अगर हम अपनी इस स्टेटस को नहीं तोड़ेंगे, इस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, तो क्या होगा। अगर एक्शन नहीं लेंगे तो हमारे सामने दो फैक्टर आते हैं। एक तो अपराध बोध का, कि हमको उस कमी का अपराध बोध महसूस होगा, हम उसके विक्टिम बन जाएंगे। सेकंड इज गिल्ट फैक्टर, कि आपके अंदर गिल्ट फैक्टर आएगा कि मैंने क्यों नहीं किया, काश मैं ये काम कर चुका होता।
समय बहुत निकल चुका है। आपके अंदर एक गिल्ट कॉन्शियस आ जाएगा, उसको लेकर आप और ज्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे, अपराध बोध आ जाएगा। सोचेंगे मैं सही डायरेक्शन में था, सही समय पर सही डिसीजन ले चुका होता, सही एक्शन ले चुका होता तो ना जाने आज मैं भी कहां होता। इसलिए दोस्त, आप सही समय पर सही डिसीजन लेकर तुरंत एक्शन ले डालें और कर डालें, ताकि आपके अंदर कोई अपराध बोध ना आए, तो कोई गिल्ट फैक्टर ना आए, आप इनके विक्टिम ना बने। फ्रेंड्स, कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी एक्शन लेते हैं, किसी भी हम स्ट्रगल ट्रैक पर चलते हैं, तो डेफिनेटली परेशानियां आएंगी ही आएंगी, हर्डल्स आएंगे ही आएंगे, कॉम्पिटिटर्स भी आएंगे ही आएंगे, जो आपको उस मुकाबले को आगे बढ़ने में और पुश करेंगे। एक तो ये होता है कि आप आगे बढ़ जाएं, एंड सेकंड इज कि आप स्ट्रेस में भी आते हैं, स्ट्रेस भी आ जाए। और डेफिनेटली स्ट्रेस आता है जब हम स्ट्रगल करते हैं। कई बार हमारा अंदर का मन बोलता है कि नहीं, अब मैं रुक जाऊं, इससे आगे अब मैं नहीं कर सकता, मेरे सामने ये परेशानियां आ रही हैं। फ्रेंड्स, अगर आप वहीं पर अपनी जर्नी में आधे रास्ते में ही रुक गए तो आपको कुछ नहीं मिल पाएगा सिवाय स्ट्रेस। और अगर आप अपनी उस जर्नी पर बराबर चलते रहे, उस स्ट्रेस को आपने टैकल कर लिया, उस फ्रस्ट्रेशन को आपने हैंडल कर लिया, तो डेफिनेटली आप अपने गोल को अचीव करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपसे बस इतना बात कहूंगी कि फ्रेंड्स, तब तक नाचते रहो जब तक बारिश ना हो जाए, तब तक नाचते रहो जब तक बारिश ना हो जाए, क्योंकि बारिश को तो होना ही है, निश्चित है एक दिन बारिश आएगी ही आएगी। तो आप उस समय का इंतजार करें कि जब तक बारिश ना हो जाए हमको नाचना ही नाचना है, हमको एक्शन लेकर स्ट्रगल करना ही करना है, हमको मेहनत करनी ही करनी है। सो फ्रेंड्स, कीप मूविंग। फ्रेंड्स, हरकत है तो बरकत है, याद रखना। हरकत करोगे तो ही कुछ मिलेगा, साइलेंट बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने डिसीजन लेने में, एक्शन लेने में देरी ना करें, तभी आपको लाइफ में सफलता मिलेगी, तभी आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन पाएंगे। थैंक यू सो मच।